और उस मूर्ति को आगरा में ले जाके मस्जिद की सीढ़ी में चनवा दिया। मैं कह तो रहा हूँ, मथुरा में कृष्ण के जन्म स्थान का मंदिर तोड़ने के बाद 400 साल तक, 370 साल तक कुल्ला किया जाए, थूका जाए, दांत मांगे जाए, और 400 सालों तक जिन्होंने महादेव पर, शिवलिंग पर हाथ धोए हैं, थूका है, मेरा तर्क कहता है चल नहीं पाएगा। वो बहुत बड़ा विस्फोट होगा मुफ्ती साहब, अगर आप समझ रहे हैं। भारत के इतिहास में उससे बड़ी घटना, दुर्घटना कुछ भी मान लीजिए नहीं होगी प्रमाणित। दोस्तों आज के में काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग देखिए। दोस्तों आज के वीडियो में मौलाना मुफ्ती की और मोदी सर ने अच्छी तरह से धुलाई की है, क्योंकि आज के वीडियो में मौलाना मुफ्ती बोल रहे थे कि अभी हिंदुओं की सरकार है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील किया गया है और हिंदुओं की तरफ फैसला लिया गया है। तो इसमें बताओ मुफ्ती सर ने किस तरह से मौलाना मुफ्ती की बैंड बजाई है, सो आप वीडियो को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब आप ज्ञानी है, महाज्ञानी मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा इतिहास दोहराने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मुफ्ती साहब को भी, डॉक्टर अवधेश जी को भी, यतीमा और मौलाना साहब के पास अभी नहीं जाऊंगा, समय कम है। मैं एक जो बात मैंने अभी उठाई थी उस पर एक टिप्पणी ये जरूर करूंगा। ऐसा गंदा दृश्य शायद ही कहीं हो। बड़ी बड़ी बर्बरता की खिलजी ने की और लोगों ने की, मूर्तियां खंडित कर दी, सड़क पर डाल दी, उनके ऊपर से घोड़े खच्चर निकल गए, सिपाही निकल गए, मस्जिद की सीढ़ी में चुनवा दी, केशव देव का मंदिर मथुरा, ये सब किया। लेकिन जितना गंदा काम ज्ञानवापी में हुआ वैसा कहीं नहीं। वो घटना घट गई, ठीक है। ये औरंगजेब के समय से आज तक अगर ये बात पुष्ट हो गई, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, अगर ये बात साबित हो गई कि ये शिवलिंग है, आज नहीं तो कल नहीं तो 50 साल बाद इसका निर्धारण होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये सरकार रहे चाहे कोई सरकार रहे, पार्टी कोई रहे, ये निर्धारण होगा। और मैं उस बात से डर रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं डर रहा हूं, मैं डर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने मुझे कभी डरते नहीं देखा होगा। जिस दिन अगर ये रिपोर्ट आ गई, विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि ये शिवलिंग था या फव्वारा नहीं था, साबित यही होगा कि फव्वारा है कि नहीं, शिवलिंग को तो साबित नहीं कर सकते आप, ठीक। अगर ये फव्वारा नहीं निकला, और फव्वारा है तो साबित हो जाएगा है फव्वारा है, और अगर ये फव्वारा नहीं निकला मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, तो जलजला आ जाएगा, जलजला। दुनिया में कोई ऐसी नजीर नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसी नजीर नहीं, न अयोध्या में, न सोमनाथ में, न कहीं। ये जितने मंदिर अवधेश बता रहे वहां भी नहीं, जहां 400 साल तक, 370 साल तक कुल्ला किया जाए, थूका जाए, दांत मांगे जाए। आपने मस्जिद बना ली, बात समझ में आती है। सत्ता का नशा था, ताकत का गुरूर था, ठीक है, आप आक्रांता थे, लेकिन तब गंगा जमुना, भाईचारा, रूह अफ़ज़ा, शरबत, गुलाब, ये सब चीजें फेल हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं। वो दृश्य इतिहास की आंखों में कैसे दर्ज होगा मौलाना मुफ्ती साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल डर रहा है, मेरा मन कांप रहा है, और मैं महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि भोले इस स्थिति से देश को बचाना। आप सोच सकते हैं 140 करोड़ पर 30 करोड़ लोगों के मन में क्या गुजरेगी, विश्व भर के में जो हिंदू आबादी है उसके मन पे क्या गुजरेगी। आपने महादेव को मस्जिद के अंदर रख लिया, बात अलग है मुफ्ती साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, लेकिन महादेव के ऊपर आप दांत मांजते रहे 400 साल, ये तो नहीं चल सकता। नहीं, अरे कोई अदब, कोई लिहाज तो होता है। मैं फिर कह रहा हूं, दीवार पर लिखे इस संकेत को पढ़िए, अभी वक्त है। और जिस दिन ये फैसला रिपोर्टें करेंगी, तब किसी की बात नहीं चलेगी।
गंगा जमुना भाईचारा आदि आदि, कुछ नहीं सुना जाएगा। ये आज चल सकता है, जब रिपोर्ट विज्ञान बता देगा कि ये फव्वारा नहीं है, तो इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन का क्या हाल होगा? मुफ्ती साहब सोचो। नहीं, जिन्होंने हलफनामा दिया है कि ये फाउंटेन है, कहां मुंह छुपाएंगे? और इंतजामिया कमेटी नहीं, इंतजामिया कमेटी के पीछे खड़ी वो पूरी जमात कहां मुंह छुपाएगी? और 400 सालों तक जिन्होंने महादेव पर, शिवलिंग पर हाथ धोए हैं, थूका है, वो कहां मुंह छुपाएंगे? क्या उसके बाद भी भाईचारा, गंगा जमुना, रूह अफ़ज़ा शरबत चलेगा? मेरी बुद्धि कहती है नहीं चल पाएगा, मेरी इच्छा है चले, मेरी चाहत है चले, लेकिन मेरा तर्क कहता है चल नहीं पाएगा। वो बहुत बड़ा विस्फोट होगा मुफ्ती साहब, अगर आप समझ रहे हैं तो। मैं बहुत ही नम्रता से कह रहा हूं, भारत के इतिहास में उससे बड़ी घटना, दुर्घटना कुछ भी मान लीजिए नहीं होगी प्रमाणित। मैं कह तो रहा हूं, मथुरा में कृष्ण के जन्म स्थान का मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने उस मूर्ति को से रत्न निकाल लिए और उस मूर्ति को आगरा में ले जाके मस्जिद की सीढ़ी में चनवा दिया। वो भी छोटी घटना है इस घटना के मुकाबले कि 400 साल तक शिवलिंग पर अनवरत कुल्ला होता रहे। मैं कहता हूं आप अपनी मिल्कियत में रखते, आप बादशाह बहादुर थे, जमीन तो आपने घेरी ली थी, मंदिर गिराई दिया था, उस थोड़े से इलाके को अगर छोड़ देते मुफ्ती साहब, वह कुछ नहीं करते तो कोई तकलीफ थी? वजूखाना दूसरी जगह नहीं बन सकता था? इस बात का जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। मैंने दशकों तक लोगों से पूछा कि वजूखाना और नई जगह क्यों नहीं बन सकता था। मैं बहुत काशी गया हूं मुफ्ती साहब, जिस दिन मुझे कोई इस बात का जवाब दे देगा कि वजूखाना वहीं क्यों बनना जरूरी था, उस दिन मैं उसको मान लूंगा। उससे पहले तो ये फर्जी बातें, वह क्यों बना वजूखाना? वजूखाना के लिए जमीन नहीं थी वहां, और जगह नल नहीं, कुआं नहीं बन सकता था, हैंड पंप नहीं लग सकता था, टुल्लू पंप नहीं लग सकता था। तमाशा है, ये तरीका खराब है। आप उस आकृति को संदेह का लाभ ही दे सकते थे मुफ्ती साहब। अवधेश जी, एक अंग्रेजी में शब्द है यतीमा, आप भी जानती हैं, आप वकील हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे देते? कहते छोड़ो भाई, हिंदू इस पे बवाल करते, चलो इसको अलग रख दो। आपने कहा था ना, जो भी नमाजी आ रहा उससे कहना नहीं, पहले यहां थूक लो, कुल्ला करो, यहीं बैठ के आराम से फिर चलो। ये भारत के माथे पर थूकना है, इसलिए मैं चिंतित हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसलिए मैं कह रहा हूं काल का चक्र तेजी से घूम रहा है। जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते आके उल्टा पुल्टा बात करके अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।